सो गाइस, आप लोगों ने अब तक मैथ लाइब्रेरी के बारे में सीख लिया होगा। सो गाइस, चलते हैं हमारे लास्ट जो हमारा मॉड्यूल है, जो कि है डेट टाइम लाइब्रेरी के बारे में। उसके बारे में गाइस आज हम लोग सीखने वाले हैं। और आप लोग के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि डेट टाइम लाइब्रेरी क्या है, क्या ये डेट और टाइम को मैनेज करने के लिए कोई लाइब्रेरी है, पर इसका पाइथन में क्या काम हो सकता है। तो देयर आर वेरियस क्वेश्चंस, और उन सब क्वेश्चंस का आंसर मैं करूंगा अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे चल करके। तो गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट। तो गाइस, इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि जो ये वीडियो है, आई मीन ये जो इस वीडियो के बाद से हमारा जो बेसिक पाइथन का जो मॉड्यूल है वो खत्म हो जाएगा। एंड आफ्टर दिस वीडियो, इन अपकमिंग वीडियोस, वी आर गोइंग टू एंटर विथ एडवांस पाइथन मॉड्यूल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से एडवांस पाइथन में मूव करेंगे, जहाँ पे हम सीखेंगे फंक्शंस के बारे में, क्लासेस के बारे में, है ना, ओओपी के बारे में। उसके बाद हम सीखेंगे गाइज यहाँ पे फाइल हैंडलिंग के बारे में, डेटाबेस कनेक्शन के बारे में, डेटाबेस के बारे में, सब कुछ के बारे में हम सीखेंगे। हम पाइथन में यूआई कैसे बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, कैसे करते हैं, तो वो सब कुछ हम यहाँ पे सीखेंगे एडवांस मॉड्यूल में। बट यहाँ पे बेसिक पाइथन जो है आप लोग का होता है कंप्लीट। अब मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज की वीडियो खत्म होने के बाद मैं यहाँ पे पॉज दे रहा हूँ। आई थिंक मैं 1 या 1.5 मिनट इसका मैं यहाँ पे पॉज देना चाहता हूँ पाइथन की सीरीज में। और मैं यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करना चाहता हूँ कि इस पॉज के बीच में अगर आप लोगों ने कोई भी टॉपिक नहीं देखा है, कुछ भी है, ये सब कुछ देख भी लिया है, तब भी अगर प्रैक्टिस में कमी है या अगर आप लोगों ने कोई रिवाइज नहीं किया, तो एक बार वापस से सारे वीडियोस को देख करके रिवाइज कर लीजिए। हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है गाइस, क्योंकि इसके बाद के जो टॉपिक्स है वो आप लोगों को तभी समझ में आएंगे जब आप लोगों ने यहाँ तक का जो लेक्चर है वो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। वन मोर अपडेट गाइस, प्लीज इसको सुन लीजिए, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो एक और अपडेट ये है कि हमने, यानी कि मैंने आप लोगों के लिए एक व्हाट्सअप चैनल खोला है टेक्निकल डीएनए का। प्लीज गाइस उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कोई भी अपडेट अगर आप लोगों तक पहुंचानी है तो यूट्यूब के थ्रू नहीं पहुंचाई जा सकती है। अगर इंस्टेंट कोई अपडेट पहुंचाना है, लाइक मैं कब लाइव आना चाहता हूँ, या कब लोग आप चाहते हो मुझे लाइव बुलाना, लाइव कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, कोई डिस्कस करना चाहते हो, कोई टॉपिक के रिलेटेड अगर आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो आनी चाहिए, वो सब चीज़ जो है वो आप वहाँ पे कर सकते हो। एक बार उस व्हाट्सअप चैनल आप लोग जुड़ जाइए गाइस। और वहाँ पे मैं टाइम टू टाइम अपडेट डालता रहता हूँ, कोई नया कोर्स आने वाला है उसका भी अपडेट डालता रहता हूँ। हर चीज़ के रिगार्डिंग गाइस वहाँ पे अपडेट रहता है। तो प्लीज़ हमारे कम्युनिटी का पार्ट बनिए और प्लीज़ गाइस व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करिए। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते, चलते हैं हम डेस्कटॉप स्क्रीन की तरफ। Hi everyone, myself Lakshman Prasad Mishra, currently studying in Triple IT Nagpur, pursuing BTech degree in Computer Science and Engineering with the specialization of Data Science and Analytics. And guys, please subscribe to this channel because you are watching Technical DNA, where coding becomes accessible. ओके गाइस, सो हम लोग डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ अपना Select D colon. Local disk left parent. D colon right parent. Dash file explorer. Items view list. और Yahoo code. Items view list. C Python 202. पाइथन Items view list. Conditions. और यहाँ पे फाइनली मैं New folder. Edit selected. New folder. डेट टाइम D A T E T I F E. डेट टाइम Daytime line. M O D U L E. Daytime line module 10 of 10. Items view list. This folder is empty. और इसके अंदर आकर के गाइस हम लोग Address bar edit 7 M D T M D. Daytime C colon backslash Windows backslash system. RAID 60. RAID 50. RAID 2 select volume 90 volume 100. ठीक है। तो मैं System काम menu. करता X हूँ, C colon backslash एक S O T E P A D notepad space. फाइल मान लेता हूँ। P R O G R A M. 1 program 1 T Y. D colon backslash L2 coding notepad notepad no yes button space. Program 1 dot py. Restore unavailable R X program 1 dot py. तो गाइस Volume 95, volume 1, voice of variant rate 55, rate 45, rate 40. ओके, मैंने स्पीच रेट भी अपना कम कर लिया है। और अब तक मैंने, सॉरी मैं भूल गया था स्पीच रेट कम करना, और अब तक मैंने सिर्फ एक फाइल बनाई है, नोटपैड डॉट पाई फाइल बनाई है प्रोग्राम 1 नाम से। ठीक है, Blank. और बस अब मैं यहाँ से कोडिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइस चलिए बढ़ते हैं डेट टाइम मॉडल के बारे में क्या होता है। देखिए, मैं एक बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। पहले पहले समझते हैं कि ये करता क्या है, फिर समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, देखिए, जो डेट टाइम मॉड्यूल है उसका काम ये होता है कि अगर आपको कोई भी यूजर से अगर डेट और टाइम अगर आपने लिया है, लेट से उसका बर्थ डेट लिया है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिया है, कुछ भी आपने लिया है लेट से, तो उस चीज़ पे अगर स्टोर करना है तो काम आता है। ठीक है, अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई मंथ फाइंड करना है, कोई ईयर फाइंड करना है किसी डेट में से, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 27-10-10-2004, लेट से मैंने ऐसा कुछ लिखा हुआ है,
अब इसमें से फॉर एग्जांपल आपको निकालना है कि डेट कौन सी है, तो आप निकाल सकते हो। बट अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कैसी बकवास बात है, अगर डेट निकालनी है तो ये तो साफ साफ दिख रहा है ना कि 27-10-2004 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो गाइस मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि देखिए सुनिए, एक रियल लाइफ एनालॉजी लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक टेक्निकल डीएनए की बनाई है वेबसाइट, ठीक है। इमेजिन करिए, वैसे तो अभी है नहीं पर मैं बनाएंगे जल्दी, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को क्या चाहिए वेबसाइट टेक्निकल डीएनए की, आप लोग देखना चाहते हो, और अगर चाहते हो तो कैसी वेबसाइट हो, ये सब आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो मैं उसके ऊपर वर्क करूंगा। अगर आप लोग को यूट्यूब चैनल अच्छा लग रहा होगा तो वी विल वर्क ऑन वेबसाइट एज वेल, ठीक है। ओके। तो बेसिकली मैं कहाँ पे था, मैं यहाँ पे था कि लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक टेक्निकल डीएनए की वेबसाइट है, ठीक है। अब इस टेक्निकल डीएनए की वेबसाइट पे एक सेक्शन है कोर्सेज का, ठीक है। फॉर एग्जांपल उस कोर्सेज के सेक्शन में आप जाते हो तो आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हो, लेट्स से, ठीक है। अब आप एक चीज सोचो बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेट्स अज्यूम कि मैंने जो पाइथन है उसको बैकएंड में यूज कर रखा है, ठीक है। पाइथन को एज अ बैकएंड सर्वर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रखा है मैंने। मतलब क्या है, मतलब वेबसाइट में जो HTML जावास्क्रिप्ट है उससे आप जो भी रिक्वेस्ट सेंड करोगे, बटन पर क्लिक करोगे, वो रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, जो .py फाइल जो मेरे सर्वर पे रखा होगा वो रन करेगा, और वो डेटाबेस में वैल्यूज को चेक करेगा, एंड जो भी फर्दर चीजें हैं वो वर्क करेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब लेट्स अज्यूम कि आपने एक कोर्स परचेज किया, ठीक है। तो दो इंफॉर्मेशन, कौन कौन सी दो इंफॉर्मेशन जो है वो डेटाबेस में स्टोर होगी। सबसे पहली इंफॉर्मेशन कि किस दिन को आपने ये कोर्स परचेज किया था, यानी कि रजिस्ट्रेशन डेट। दूसरा, जो कोर्स आपने परचेज किया है उसकी वैलिडिटी कौन से डेट तक की है। दो वैल्यूज वहां पे डेटाबेस में लेट से मैंने स्टोर कर लिया, ऐसा मैंने पाइथन में स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल वो जो डेट है, ठीक है, उसको अगर फॉर एग्जांपल मैं सिंपल कोई स्ट्रिंग में स्टोर करता हूँ तो मेरे पास बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा कि मैं क्या करूँ। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आज है, जो अगर आज की मैं डेट देखूँ तो Forward Monday, March 30th, 2026. 31 मार्च, तो फॉर एग्जांपल 31 मार्च को किसी ने मेरा कोर्स परचेज किया, और लेट्स से 31 अप्रैल को उसका एक्सपायर डेट है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि पाइथन ये चेक कैसे करेगा, जब भी आप उस कोर्स को ओपन करोगे तो पाइथन में ये चीज चेक कैसे होगी, कौन से कंडीशन पे होगी कि लाइक जो आपने कोर्स परचेज किया है, तो जिस डेट को आपने परचेज किया था जो उसकी एक्सपायरी डेट है उससे अब डेट आगे निकल चुकी है। लेट से अगर आपने 1 मई को अगर फॉर एग्जांपल ट्राई किया ओपन करने का तो ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम कंडीशन कैसे लगा सकते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ये चेक करेंगे कि लाइक जो डेट था, जो मंथ था, उन सबको हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो हम करेंगे, लॉजिक लगाएंगे, एंड देन उसके बाद हम देखेंगे कि अगर जो कैलकुलेशन रिजल्ट है, लेट से डेट और जो ईयर वगैरह है वो सब मिलाकर के अगर जीरो आ रहा है, लेट से, तो अगर ये जीरो आ रहा है तो या क्या कहते हैं, अगर वैल्यू माइनस में आ रही है, डेट मीन्स कि आप जो डेट है वैलिडिटी वो क्रॉस हो चुकी है ना। तो इस तरीके से चीजें वर्क करेंगी। तो बेसिकली ऐसे किसी लॉजिक को अगर हैंडल करना है तो सिंपल स्ट्रिंग में करना काफी मुश्किल हो जाएगा, पर अगर हमारे पास डेट टाइम लाइब्रेरी है तो उसके साथ ये करना बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे। Slang. मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया DOB, DOB. यानी कि डॉग, Dom space. यानी कि डेट ऑफ बर्थ। Equals. Equal dash. Equals. Dash. Dom equals. Blank space. अब यहाँ पे मैं लिखा Quote. कोड, Quote. Quote. ठीक है। कोड में मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूजर से कोई वैल्यू एक्सेप्ट कर, लेट से उसने एंटर करा यहाँ पे 27. 27, 27. 10. 10 dash 2004. Dom equals quote 27 dash 10 dash 2004 quote. ठीक है। इस तरीके से उसने वैल्यू एंटर करी। Blank. अब लेट से इस पूरे डेट में से अगर मुझे सिर्फ डे निकालना है, मंथ निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, एक प्रॉब्लम है कि नहीं आपके पास, ठीक है। जो मंथ है वो 10th मंथ है, 10वां महीना है, डेट जो है वो 27 है, ईयर जो है 2004 देख के तब कर सकते हो। पर अगर आपको Blank. लेट से यहाँ पे मैं बोलूँ फॉर Dom एग्जांपल equals DOB space. डॉब 1 1 blank blank. और ऐसे डॉब, OB. 2 Dom 2 space equals space. ठीक है यहाँ पे, Quote. 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 27. 2010. 10 dash 2005. Dom 2 equals quote 27 dash 10 dash 2005 quote. तो मैंने Blank. फॉर एग्जांपल दो अलग अलग वेरिएबल में डॉब 1 नाम से एक वेरिएबल है, डॉब 2 नाम से एक वेरिएबल है, दोनों अलग अलग वेरिएबल, मैंने दो अलग अलग पर्सन की डेट ऑफ बर्थ रख ली है। लेट से उनके डे और मंथ सेम है बट ईयर अलग है।
तो अब अगर फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ कि दोनों एक दूसरे से कितने बड़े और छोटे हैं, तो वो मैं कैसे देख सकता हूँ? है कि नहीं है? तो फॉर blank, एग्जांपल अभी देख के आप लोग तुरंत बता पाओगे कि इन दोनों के बीच में 1 ईयर का डिफरेंस है। ठीक है, वो आपने बता दिया, वो हमारे ह्यूमन माइंड है उसने कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ 2004 लिखा हुआ है, एक तरफ 2005 लिखा हुआ है। बट इसका प्रोग्रामेटिकली कैसे करोगे? है ना? प्रोग्राम में आप ऐसा कैसे कैलकुलेशन लिखोगे? ये एक क्वेश्चन है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आप डायरेक्टली तो नहीं लिख सकते कि डॉग 1 माइनस डॉग 2 या डॉग 2 माइनस डॉग 1, क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि दोनों वैल्यू स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में अरिथमेटिक ऑपरेशंस नहीं चलते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, ये एक लिमिटेशन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये करना पड़ेगा कि लेट से आपको इस पूरे उसमें से, मतलब पूरे स्ट्रिंग में से आपको डे अलग से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, मंथ अलग से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और ईयर जो है वो अलग से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको कुछ करना पड़ेगा, लेट्स से। तो यहाँ पे ये लिमिटेशन थोड़ी सी आ गई, है ना? blank, अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि इसमें से डे आप करो एक्सट्रैक्ट, तो आप कैसे करोगे? तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे दो चीज कर सकते हो, या तो जो मैंने आपको तरीके बता रखे हैं, दो लॉजिक लगा सकते हो। पहला लॉजिक का लगा सकते हो, पहला लॉजिक ये लगा सकते हो, लेट से कि आप यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, blank, लेट से डॉग इक्वल्स टू dog space equals space डॉग 1 dog1 dot split स्प्लिट। split right parent quote dash quote अगर ऐसा करोगे लेट से, dog equals dog1 dot split left parent quote dash quote right parent तो ये क्या करता है? ये 27-10-2004 अगर है, तो इसको ये स्प्लिट कर देगा, मतलब हर डैश को स्प्लिट कर देगा और एक अलग अलग लिस्ट आइटम में रख देगा। तो हमारे पास जो डॉब है, dog equals dog ये बन जाएगा डॉब इक्वल्स टू लेफ्ट ब्रैकेट कोड 27 कोड कॉमा कोड 10 कोड कॉमा कोड 2004। ये मैंने फंक्शन आप लोग को सिखाया स्ट्रिंग के टाइम पे। ठीक blank है, अगर नहीं देखा वीडियो तो देख लीजिए वो स्ट्रिंग वाली। फाइन। तो ये इस तरीके से लॉजिक लगाया। ठीक है, अब उसके बाद इसमें से भी अच्छा एक और तरीका क्या कर सकते हो आप? स्ट्रिंग स्लाइसिंग का यूज करो। जैसे dog फॉर equals एग्जांपल dog1 आपको dot blank यहाँ blank लिखता हूँ, लेट्स से डे d a y y a d डेट, सो डेट d a t date space equals space और डॉग। dog 1 dog1 left bracket अब मुझे पता है कि शुरुआत के जो दो लेटर हैं वो डेट के हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कोलन colon 2 2। 2 right bracket इस तरीके से स्ट्रिंग स्लाइसिंग करूंगा, है ना? date equals dog1 left bracket colon 2 right bracket blank right 2 colon left bracket colon यहाँ पे जीरो 0 कोलन 2 0 colon 2 इस तरीके से लिखूंगा। तो फर्स्ट के जो दो लेटर है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, दैट विल बी आवर डेट। blank और फिर इसको इंटीजर में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, है ना? तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ये जितना ताम dog1 झाम, ये जितना लॉजिक हम लगा रहे हैं, ये सारे के सारे लॉजिक प्री डिफाइन लिखे हुए हैं डेट टाइम नाम की लाइब्रेरी में। तो हम इसलिए सीखेंगे ताकि blank आपको खुद इतना मैनुअली लॉजिक ना लगाना पड़े। बट एक वन रिकमेंडेशन आप लोगों को ये देना चाहता हूँ कि प्लीज ऐसे लॉजिक्स खुद से ट्राई करिए विदाउट एनी हेल्प ऑफ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी तो मैं सिखा रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए, बट अगर आप लोग करोगे तो खुद से ही आप लोगों की स्ट्रिंग्स का जो नॉलेज है और ये सब है, आप रीजनिंग माइंड, लॉजिकल माइंड वो डेवलप होगा, राइट? ओके। blank तो ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है डेट टाइम के बारे में। अब तक हमने सीखा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। अब हम सीखेंगे कि इसका हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है, blank अब मैं जो इसके फंक्शन बताने जाऊंगा उसको देख करके आप लोग बोलोगे कि वाह यार, मतलब कितना काम आसान हो गया। ठीक है, तो लेट्स से, blank तो एज यूजुअल किसी भी लाइब्रेरी को हमें यूज करना सबसे पहले उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो लेट्स इंपोर्ट इंपोर्ट I M P O R T इंपोर्ट import space डेट टाइम। ठीक है, D A T E I M E डेट टाइम। import datetime या blank एक चीज और कर import सकते हैं, datetimes blank जो हमारे पास डेट टाइम लाइब्रेरी होती है ना, उसमें तीन फंक्शंस है हमारे पास। ठीक है, डेट टाइम लाइब्रेरी में तीन फंक्शंस है हमारे पास। फंक्शंस नहीं, बेसिकली क्लास। अब क्लास फंक्शन क्या होते हैं छोड़ दो उसको, वो रहने दो। आप तो समझो कि डेट टाइम लाइब्रेरी में तीन हमारे पास क्लासेस है। क्लासेस को समझ लीजिए सेट ऑफ फंक्शंस। ठीक है, ओके। अब देखो, blank पहला जो है वो डेट है। अब डेट का यूज करके अगर आपको सिर्फ डेट के साथ ऑपरेट करना है ना, तो सिर्फ आप डेट को इंपोर्ट करो। या तो अगर आपको सिर्फ टाइम के साथ करना है ऑपरेट, तो सिर्फ टाइम को इंपोर्ट करो। और अगर आपको दोनों के साथ करना है तब दोनों को इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये तीन कैटेगरी क्लासेस है, उसको करना कैसे है वो बताता हूँ। blank तो आपको लिखना है फ्रॉम F R O M from space
डेट टाइम, D-A-T-E-I-M-E, daytime, space, मतलब डेट टाइम लाइब्रेरी में से फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट I-M-P-O-R-T, import, space, डेट, D-A-T-E, date, from daytime import date, इस तरीके से लिखना है आपको, blank, from daytime import date, ठीक है, blank, फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट। फिर आप लोग को क्या करना है, फिर आप लोग को यहाँ पे करना है अपना, लेट से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ dt, D-T, dt D-T, space, इक्वल्स टू, equals, space, फिर यहाँ पे आप लोग को एक क्लास कॉल करना है, ठीक है, या क्लास बोल लो, फंक्शन बोल लो, लेट से मैं फंक्शन बोल देता हूँ, space, blank, ये करना है, ठीक है। यहाँ पर लिखना है आपको डेट, D-A-T-E, अब ये डेट नाम से एक फंक्शन है। date left parent, right parent, D-T equals date left parent, right parent, अब blank, इसके लेफ्ट पेरेंट और राइट पेरेंट के बीच में क्या करना है, लेफ्ट पेरेंट और राइट पेरेंट के बीच में right parent, left parent, right parent, आप चाहो तो अपना कस्टम डेट भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। quote, 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 लेट से quote, right parent, quote, मैं यहाँ quote, पे लिख सकता हूँ, 27, 27, 0, 10-2004, अब देखिए, DT equals date left parent, quote 27-10-2004, quote right parent, तो इससे आपने जो है वो एक डेट डिफाइन कर दिया। अब इसके अंदर से आप कोई भी जो blank, है चीज निकाल सकते हो, लेट से अगर फॉर एग्जांपल मुझे blank, निकालना है प्रिंट P-R-I-N-T, print left parent, right parent, dt DT, DT dot, डे, लेट से D-A-Y, print left parent, DT dot day right parent, सेव करता हूँ। C colon back, C colon, आज वैसे गाइस बहुत सारे एरर आने वाले हैं, T-T-Y, इसलिए मुझे माफ Y-T-T, करिए कि डेट टाइम लाइब्रेरी में भी ज़्यादा यूज़ नहीं करता। P-Y, T-O-N, hyphen, space, P-R-O-G-R-A-M, one program, one P-Y, trace back left parent, तो आ गया, पहले बार में एरर आ गया, वाह। system menu, X, C colon, देखते हैं क्या है। blank, type error colon, str object cannot be interpreted as an integer, str, DT equals date left parent, quote 27-10-2004, quote right parent, type error colon, str object cannot be interpreted as an integer, program 1.py dash, no, ओके, print left parent, हमसे एक गलती हो गई, DT वो गलती क्या parent होगा, return right parent, quotes 4002 dash 01 dash select 7 select 2 selected, quote selected, left parent, हमें ऐसे कोटेशन में नहीं लिखना, left parent, right parent, हमें अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यूज यहाँ पे डालने हैं कॉमा करके, मतलब इंटीजर में left parent, विदाउट कोट, right parent, जैसे 2 27, 7 27 comma 1 0 10 comma 2004, ठीक है, print DT equals date left parent 27 10 2004 right parent, इस तरीके से करना है। अब देखते क्या C C होगा, colon S D colon back D colon backslash E, trace back left parent, mode blank, value layer colon, day 2004 must be in range 1.31 for month 10 and year 27, blank, value layer colon, day 2004 must be in range 1.31 blank, value layer colon, day 2004, program, ओके। एक और गलती भाई, आज मैं गलती पे गलती किए जा रहा हूँ, ये तो बड़ा बुरा है, from daytime import date, ठीक है। तो DT equals एक और गलती parent मैंने return क्या right कर parent, दी यहाँ पे कि इसका जो फॉर्मेट होता है, जनरली हम फॉर्मेट लिखते हैं डी डी एम एम वाई वाई वाई, बट यहाँ पे फॉर्मेट होता है वाई 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 एम एम डी। parent return, अब ऐसा ही होता है, क्यों होता है पता नहीं, ठीक है। right parent 2000 comma 10 comma 27 left parent selected, left parent 2004 2004 comma 1 10 0 10 comma 2 7 7 parent return, right parent, print DT equals date left parent 2004 10 27 right parent, सेव करता C हूँ, colon D colon backslash 27 D colon backslash out, और यहाँ पे जो डे आ गया वो 27 आ गया, blank, S D colon backslash out to coding D colon back E 27 D colon backslash ऐसे ही मैं मंथ भी गेट कर सकता हूँ, लेट से, parent return print left DT print left parent DT dot day right parent, ठीक है। blank, लेट से मैं यहाँ पे, अच्छा print यहाँ left पे parent ये लिखता हूँ आप T लोग को सुविधा R के लिए, I N T left parent D quote 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 DAT date space colon D comma blank, print left parent quote date colon quote DT dot day right parent, blank, वैसे ही PRINT print left right parent लेट से quote MONTH month मंथ, colon right parent comma DT dot MONTH मंथ सेव करता हूँ, CC colon ये D देखिए colon backslash date colon 27 month colon 10 D colon backslash इस तरीके से, program वैसे आप print ईयर left भी parent गेट कर blank सकते हो, लेट से print left right parent हाँ, quote YEAR year colon right parent comma DT dot YEAR print left parent quote year colon quote DT dot year right parent सेव करता हूँ, C colon D colon backslash date colon 27 month colon 10 year colon 2004 D colon backslash ठीक है, ये इस तरीके program से हो गया। अब देखो गाइस कितना इजी हो print गया, left अगर फॉर blank एग्जांपल मुझे दो लोगों का डेट, लेट से मैंने एक डेट तो ये डिफाइन कर दिया, from daytime DT equals date left DT space लेट से मैं यहाँ 1 पे dt1 लिखा है, ठीक है। blank अगर मैं एक और dt वेरिएबल बनाता हूँ, DT2 space dt2, equals space इसको लेट से मैं लिखता हूँ, DATE date left parent right parent मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट से 200 7, 7 2007 comma लेट से मंथ इसका होना चाहिए लेट से 8, 8 ठीक है, 8 comma और ये होना चाहिए लेट से 25, 25
डेट। DT2 equals date left parent 2007 8 25 right parent blank लेट्स से मुझे देखना है कि दोनों लोग एक दूसरे से कितने बड़े छोटे हैं, तो अगर blank मुझे ये देखना है तो मैं सिंपल यहाँ पर लिख सकता हूँ PRSE print left right parent right प्रिंट, parent मैं लिख सकता हूँ quote PRSON person space 1 space IS is space इज OLDER older selected space is S space quote space right parent मैं यहाँ पे लिखता हूँ comma कॉमा dt टू DT2 DT2 dot ईयर YEAR माइनस year dash dt DT1 DT1 dot YEAR ईयर year comma quote OLDER older space TAN and space SEOND second space PRSON परसेंट। person dot print left parent quote person 1 is quote DT2 dot year dash DT1 dot year quote older than second person quote right parent सेव करता हूँ, चालू C करता हूँ। D colon backslash trace back left parent most recent blank name error colon name DT is not defined did you mean colon DT1 program 1 सॉरी P left person 1 is quote DT2 comma DT2 dot YEAR dash DT1 dot DT print left parent quote print left DT1 equals date left parent 2004 10 27 right parent मैं काम करता हूँ, parent return ये जो प्रिंट करे ना मैंने डेट ईयर ये सब, DT blank इनको मैं quote print left DT2 equals print left parent parent return कमेंट आउट कर देता हूँ। quote अच्छा, आप लोग कंफ्यूज हो गए, मैंने बहुत सारा काम किया, एक बार वापस से कोड दिखाता हूँ। देखिए ऊपर मैंने डेट टाइम इंपोर्ट किया है, from daytime import date उसके बाद DT1 equals date left parent 2004 10 27 right parent तो पहले मैंने dt नाम का बनाया था वेरिएबल, पर मैं दिखाना चाहता हूँ कि दो अलग अलग वेरिएबल में आप दो अलग अलग लोगों की डेट ऑफ बर्थ ले करके और उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करके कुछ कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसलिए इसका नाम dt1 रख दिया, जो dt बनाया था वेरिएबल उसका नाम मैंने रीनेम करके dt1 कर दिया। अब नीचे देखिए मैंने जो प्रिंट कराए थे डेट मंथ और ईयर अलग अलग से, उनको मैंने मल्टी लाइन कमेंट कर दिया। quote print left parent quote date colon quote DT dot print left parent quote month colon print left parent quote year colon quote और इसके बाद मैंने एक नया डेट डिफाइन किया, DT2 equals date left parent 2000 इसको प्रिंट करा print left parent quote person 1 is quote DT2 dot year dash DT1 dot year quote older than second person quote right parent यहाँ पे dt2 डैश dt1 जो है मतलब dt1 डॉट ईयर डैश dt2 डॉट, ये जो माइनस का सिंबल है ना, बेसिकली यहाँ पे जो है वो मेन कैलकुलेशन हो रहा है। अब मैं इसको सेव करता D हूँ, colon backslash person 1 is 3 older than second person D colon backslash out to coding to ठीक है, 3 मैं लेट से यहाँ पे लिखता हूँ 3 dot person second and older quote O YEARS years space अब C colon backslash S ये देखिए D colon backslash person 1 is 3 years older than second person D colon backslash यहाँ पे इस तरीके से जो है वो work system करता menu है। X C colon देखिए अब कितना इजी हो गया, अगर आप उसको स्ट्रिंग में स्टोर करते तो ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता आप लोगों के लिए, ठीक है। blank एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स print से, left parent P चलो मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। number blank अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, अगर मैं यहाँ पे एक चीज दिखाऊँ जैसे blank dt DT अंडरस्कोर line line लेट्स से dt3 बनाते हैं 3 space DT3 equals space और अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ डेट DATE और यहाँ पे date left parent right parent लगाने की जगह पे right left parent मैं यहाँ पे डॉट करके और लिखूँ टुडे, TODAY today left parent right parent तो ये फंक्शन क्या करता है कि डेट लेफ्ट पैरेंट राइट पैरेंट के बीच में है ना, पहले तो हमने मैनुअली डेट डिफाइन किया था लेफ्ट पैरेंट राइट पैरेंट के बीच में, पर टुडे फंक्शन क्या करता है, डेट डॉट टुडे फंक्शन जो करंट डेट है आज की, जो टुडे है, डेट डॉट टुडे फंक्शन ये उस डेट को ला करके फैच कर देता है। DT3 blank अब अगर फॉर एग्जांपल मैं PRINT print left parent प्रिंट करता हूँ DT3 right parent print left parent DT3 right parent तो आप लोग फर्क देख C सकते C हैं, ये देखिए D colon backslash out 2026-03 30 D colon backslash ये देखिए blank 2026-03 30 ये हमारे पास आ गया। left 2 program 1 dot print left parent DT3 right parent blank और बाकी के काम तब कर ही सकते हो, मंथ वगैरह गेट करना, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया आप लोगों को कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो चलिए आइए इसके ऊपर एक प्रोग्राम बनाते C हैं, colon back बड़ा मजा आएगा। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ NOTE notepad PROGRAM 2 programs PY D colon backslash notepad dialog no yes button space program 2 dot और मैं वो वाली प्रॉब्लम restore unavailable program आप लोगों के सामने जो प्रॉब्लम मैंने शुरू में बताई blank कोर्स वैलिडिटी वाला, तो लेट्स से मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ IM FROM from space DATE TIME daytime space IMPORT import space DATE date
ठीक है। अच्छा, मन में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि डेट टाइम लाइब्रेरी है तो मैं सिर्फ डेट क्यों इंपोर्ट करूं। देखिए, जितना ज़्यादा कोड आप इंपोर्ट करोगे ना, जितना ज़्यादा कोड आप इंपोर्ट करोगे, उतना ज़्यादा आपका प्रोग्राम स्लो होता है। इसलिए Blank. रिकमेंडेड है उतना ही इंपोर्ट करो जितना नीडेड है ना, वेस्ट नहीं करना रिसोर्सेज को। From datetime import date. Blank. अब यहाँ पे क्या लिखना है, अब लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोर्स O-U-R-S-E. Course line. R-E-G-I-S-T-R-A-T-I-O-N. Registration line. D-A-T-E. Date space. Equals. Space. Course line registration line date equals. कोर्स Blank. अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर डेट इक्वल्स टू लेट्स से Space. Blank. मैंने यहाँ पे लिखा डेट, D-A-T-E. डेट Date डॉट dot. T-O. D-A-Y. टुडे। Today left pair right parent. Course line registration line date equals date dot today left parent right parent. Blank. तो आज की जो डेट होगी वो यहाँ पे हो Blank. जाएगी। नाउ O-U-R-S-E. Course line. कोर्स अंडरस्कोर V-A-L-I-D-I-T-Y. Validity line. डेट, D-A-T. T-S-A-D. D-A-T-E. Date space. Equals. Space. Course line validity line date equals. अब कोर्स अंडरस्कोर वैलिडिटी अंडरस्कोर जो डेट नाम का वेरिएबल है, ठीक है, Blank. इसके अंदर मुझे चाहिए कि आज की जो डेट है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ ध्यान से सुनिएगा, आज की जो डेट है उससे एक मंथ बाद, आज की जो डेट है उससे ठीक एक मंथ बाद की जो वैलिडिटी होनी चाहिए, यानी कि 1 मंथ का। Blank. तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए, Blank. मैं यहाँ पे कैलकुलेशन लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा वो कैलकुलेशन क्या है। वो कैलकुलेशन ये है, देखिए Space. Blank. वो कैलकुलेशन है डेट, D-A-T-E. Date left parent. Right parent. ये मैंने वेरिएबल बनाया, Right parent. ठीक है, Left pair right parent. और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले ईयर। Left pair right parent. ईयर लेफ्ट से क्या होगा, ईयर होगा मेरे पास से कोर्स O-U-R-S-E. Course line. R-E-G-I-S-T-R-A-T-I-O-N. Registration line. D-A-T-E. Date dot. डेट डॉट ईयर, Y-E-A-R. ठीक है। Year comma. फिर उसके बाद अब मुझे डालना है मंथ, लेकिन मंथ मैं चाहता हूँ कि एक एक महीने बाद की मंथ हो, तो मैं +1 कर दूंगा। O-U-R-S-E. Course line. R-E-G-I-S-T-R-A-T-I-O-N. Registration line. D-A-T-E. डेट, Date plus. 1. ठीक है, तो अगर अभी 03 दिखा रहा है तो 04 हो जाएगा यहाँ पे। 1 comma. और ये हो गया मेरे पास O-U-R-S-E. Course line. R-E-G-I-S-T-R-A-T-I-O-N. Registration line. D-A-T-E. डेट, Date dot. D-A-Y. डेट, 1. Course line registration line date dot day right parent. 1. Course line registration line date dot day right blank. तो देखिए मैंने क्या लिखा, 1. Course line validity line date equals date left parent. Course line 1. Course 1 plus E. 1. Course ये blank. देखिए मैंने क्या Blank. लिखा, 1. Course line validity line date equals date left parent. Course line registration line date dot year. Course line registration line date plus. 1. Course line registration line date dot day right parent. Blank. तो मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल 31 मार्च को किसी यूजर ने कोर्स में रजिस्टर किया है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि एक महीने बाद की उसकी वैलिडिटी हो, तो मैं चाहता हूँ इनडायरेक्टली मैं ये चाहता हूँ कि 31 ठीक है, 31 या जो भी हो उसकी डेट क्या कहते हैं यहाँ पे हो, ये है, ठीक है। Blank. तो इस तरीके से मैं फॉर एग्जांपल कुछ चाहता हूँ, लेट्स से ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात है, Blank. हम्म, ठीक है, तो इस तरीके से है, ओके। Blank. 1. Course line registration line date dot day right parent. ओके, Blank. तो यहाँ तक मैंने ये कर दिया। अब मुझे क्या करना है, Blank. ओके, तो मैंने यहाँ तक का जो काम है वो मैंने कर दिया। अब बेसिकली मुझे क्या करना है कि अच्छा पहले मैं समझता हूँ यहाँ पे मैंने किया क्या, तो ये ईयर है, तो जो कोर्स अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर जो डेट नाम का वेरिएबल है डॉट ईयर, वो ईयर इंसर्ट कर देगा, जब जिस साल इसने रजिस्टर किया था उसका जो मंथ है वो मैंने +1 कर दिया, और डेट जो है वो मैंने अभी की लगा दी। तो फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च को क्या कहते किसी ने वो किया, तो ये 31 अप्रैल को। अच्छा, एक दिक्कत मैंने कर दी, मैंने दिक्कत की क्या कर दी, लेट्स से, Blank. ठीक है, Blank. 31 अप्रैल तो आता नहीं है, लेट्स से मैंने क्या कर दिया 1. Course line character right Y A. D dot E मैंने T A D line N O I T A R T S I G E R line E S R U O C comma 1 comma +1 की जगह पे मुझे क्या करना चाहिए था, मंथ को, character right parent सॉरी, यहाँ पे डे में dash माइनस वो कर देता हूँ,
1. 1 कर देता हूँ, है ना? क्योंकि 31st ऑफ मार्च को पैदा है Blank. तो अप्रैल में क्या कहते हैं ये वो हो जाना चाहिए। Blank. 1. Course line registration line date dot day dash 1 right parent. अभी Blank. के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट P-R-S-E. Print left parent. O-U-R-S-E. Course line. V-A-L-I. Dot T-Y. Validity line. D-A-T-E. E. Blank. Right parent. P-R-I-N-T. Left parent. C. लेट्स मैं यहाँ पे Quote. Quote. स्ट्रिंग लगा Quote. देता हूँ O-U-R. Your space. O-U-R-S-E. Course I-S is space. V-A-I-D. Valid. T-I-L-L. टिल, Till colon. C. Quote. C. Comma. देखिए Print left parent. Quote. Your course is valid till colon. Quote. Course line validity. सेव करता हूँ, C. C. रन D colon N. N-O-T-E-P-A-D space. D-A-P-E-T-O-N. P-Y-A-O-N. रन करता हूँ इसको, देखिए Trace back left parent. Most read blank name error colon. Name date is not defined. Did you mean colon date? Blank D colon backslash out to code blank name error colon. Name date is not defined. Name date is not. Is date. Space tick D D A T. ओ Program 2 dot print left 1. Course print left pair P. Left your core is valid till colon course. Line. Validity. Line 1. Course line validity line date equals date left pair C. Line valid line date equal date. Space D A T. Course line registration C. Line reg line date equals date. Space D D A D. ये गलती से मैंने 2 बार डी लगा दिया था, सॉरी। C C colon back S. D D colon back E. ये देखिए गाइस, Trace back left parent. Most read blank type error colon. Unsupported operand type left parent. S right parent for plus colon. Date time dot data int. Program 2 dot pi dash no. ओके तो मैंने यहाँ पे ये गलती कर दी। सो गाइस यहाँ पे मैंने ये गलती कर दी थी, मैंने डॉट मंथ नहीं लगाया था, कोर्स अंडरस्कोर एजुकेशन अंडरस्कोर डेट डॉट मंथ नहीं लगाया था, डायरेक्टली प्लस प्लस कर दिया था। C colon backslash C. तो वापस से देखते हैं इसको। S. D D colon P. Your course is valid till colon 2026 dash 04 dash 29. D colon backslash up. ये देखिए, Blank. Your course is valid till colon 2026 dash 04 dash 29. ठीक है। Program. और यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं ना Print left parent. अगर +1 नहीं भी Blank. करता, Right parent. सॉरी -1, 1. Course line. Caret right parent. 1 dash. तो भी ऑटोमेटिकली मैनेज C C. कर लेंगे। देखिए S. मैं दिखाया D था, colon backslash out to. D colon back. Your course is valid till colon 2026 dash 04 dash 30. D colon backslash out to coding tutorials. तो अगर आपने, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अगर आपने यहाँ पे स्ट्रिंग का हेल्प लिया होता, फॉर एग्जांपल 2 अलग-अलग स्ट्रिंग में फॉर एग्जांपल आपने वैल्यूज स्टोर करी होती, तो आप एक चीज सोचो 31st और यहाँ पे 31st क्या कहते हैं अगर करते हो और अगले महीने New का notification from web. मतलब मंथ जो है वो आप New notification. Set it move this notification. New notification from. अगर फॉर एग्जांपल मंथ +1 करते, ईयर सेम रखते और यहाँ पे जो डेट है उसको सेम रखते तो क्या था 31st अप्रैल काउंट हो जाता है ना। आप सोचो ना 2026 है, उसके बाद फिर मंथ के लिए 03 है तो +1 04 और उसके बाद फिर 31st और 31st अप्रैल तो आता ही नहीं है, तो ये कैसे हो गया। पर मैंने मंथ +1 किया तो डेट जो है वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो गई, यानी कि 31st ऑफ मार्च से लेकर के 30 अप्रैल तक कोर्स की जो वैलिडिटी है वो हो गई। तो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली देखिए इस चीज को मैनेज कर लिया, ठीक है। तो ये एक बहादुरी है गाइस डेट टाइम Print लाइब्रेरी। left parent. Quote your अच्छा, अभी हमने ये देख लिया कि जो वैलिडिटी है वो परफेक्ट सेट हो रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, number. इसको हैश कर देता हूँ Blank. और Number print left parent. Quote your course is blank. फॉर एग्जाम्पल इसको हैश कर देता हूँ ताकि प्रिंट ना हो। और मैं एक काम करता हूँ, मैं एक काम ये करता हूँ कि एक Blank. इफ कंडीशन लगा देता हूँ। लेट से मैं इफ कंडीशन क्या लगाता हूँ कि इफ, If space. ठीक है, बहुत ही बेसिक से कंडीशन लगाता हूँ कि इफ ठीक है, इफ कोर्स So R S E. Course line. R E I S T R A I O N. Registration line. Y E A R. ईयर, ठीक है, ईयर जो है वो अगर Either space. लेस देन और इक्वल्स टू है Equals. किसके, Space. So R S E. Course line. V A L I T Y. Validity line. Line. Y T I D L V line selected. Line unselected. V A L I D I T Y. Blank line. Blank. वैलिडिटी Line. D A T E. If course line registration line year less equals course line I. Core line regit line. Year. ईयर नहीं Less सर, equals space. R special E Y selected. D A T E date dot Y E A R. If course line registration line date dot year less equals course line validity line date. Blank E T A D line line. 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 Blank E. Blank. Dot. Y E A R. फॉर एग्जांपल यूजर ने 25 में अगर रजिस्टर किया 25 ऑफ दिसंबर पे, है ना, और 26 ऑफ, इसलिए मैंने लेस देन और इक्वल्स टू का सिंबल लगाया। तो अगर ये लेस देन और इक्वल्स टू है, Blank. लेट्स से If course line registration line date dot year less equals course line validity line date dot year. Blank R. Blank. Space. एंड And. Space. So R S E. Course line R E. G I S T R A T I O N. Registration line. D A T E date dot. डेट डॉट N O N T H.
मंथ, है ना। मंथ जो month है space वो भी क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये भी जो है वो अगर less लेस देन और equals इक्वल्स space टू है ना। और क्या है, और एंड and space um, so U R S E and of course blank E S R C O select C select space and selected space less E month dot date line registration line date dot month less equals लेस blank इक्वल्स space टू blank so U R S E course line V A L D R T Y validity line D A T E डेट, date dot डेट डॉट हाँ यहाँ पे ये M O N T H मंथ है। month space and सॉरी यहाँ पे डबल एम्परसेंट का सिंबल नहीं आता, यहाँ पे A N D and space एंड ऑपरेटर आता है ना, ए एंड डी if ऑपरेटर। course line I core line reg line date dot year less equals course line valid line date dot year and then selected A N D and space A N D space C carriage return less equals course line valid line date dot month and and selected and then space A N D space blank and month and blank एंड so R S E course R E G I S T R A T I O N registration line D A T E date dot डेट डॉट डे D A Y day space less लेस equals देन और space इक्वल्स टू so R S E course line V A L I D T Y validity line selected validity selected V A L I dot T Y validity line D A T E date dot D A Y डे day colon course line validity line date dot month and course if course line registration line date dot year less equals course line validity line date dot year and course line registration line date dot month less equals course line validity line date dot month and course line registration line date dot day less equals course line validity line date dot day colon blank तो क्या हो जाए, tab blank तो प्रिंट हो P जाए R I S E print left right parent quote T A E space so R S E course space I S is space इज V A L I D वैलिड, valid back print left parent quote the course is valid quote right parent blank एल्स E S E else colon P R I S E print left right parent quote S O R R Y SAR space E A space O R S E course space A A S has E X P I R E D एक्सपायर्ड। expired dot print left parent quote sorry the course has expired सेव करता C हूँ, C प्रिंट करता हूँ, देखते हैं क्या आता है, मतलब रन करता हूँ फाइल को, तो S D colon back E the course is valid D colon backslash out यहाँ पे आ रहा है द कोर्स इज वैलिड। तो ये इस तरीके से गाइस वर्क program यहाँ पे कर कर रहा है। हालांकि इसमें अभी भी छोटे मोटे बग्स आ सकते हैं, बट मैंने बहुत ही कम टाइम में फर्स्ट फर्स्ट कंडीशंस, जो बेसिक कंडीशंस वो ला करके दिखा, समझाया कि कैसे ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है। राइट, ये इस तरीके से वर्क करता है गाइस। अच्छा, अब मैं C इसको colon क्लोज back करता हूँ और एक और नया प्रोग्राम बनाता हूँ। L T E P A D notepad P R O G R A M free program P Y D colon backslash notepad no yes button space program 3 dot 5 blank और यहाँ पे तो blank गाइस इस प्रोग्राम 3 में मैं आप blank लोगों को बताता हूँ कि जैसे हम लोगों ने डेट को मैनेज किया, वैसे हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल F फ्रॉम R O M from space D A T E T I M E daytime space I M P O R T import space T I M E time टाइम करता हूँ लेट से, from daytime import time तो यहाँ blank पे हम T I M E time space equals space T I M E टाइम, time right parent और यहाँ पे हम कोई भी टाइम डाल सकते हैं। तो लेट से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ left parent right parent अभी टाइम क्या हो रहा है लेट से, 5 Monday March 30th 2026 5 colon 02 p.m. तो लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ 17, 1 7 5 को 17 लिखते हैं। 17 comma लेट से फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिनट, तो मिनट में लिखता हूँ यहाँ पे 5 colon 02 p.m. 0, 02 02 comma और यहाँ पे लेट से सेकंड, यहाँ पे 00 0 डाल देता हूँ, है ना। तो इस तरीके से मतलब पहला आर्गुमेंट होगा आपका आवर, दूसरा होगा मिनट, तीसरा होगा आपका टाइम, blank चौथा होता है माइक्रो सेकंड। आप चाहो तो दे सकते हैं, तो वो 0 रहता right है। parent blank और यहाँ पे सेव करता हूँ, तो ये देखिए मैं प्रिंट करवा सकता हूँ T I N T print right parent T I N E time dot A O U R आवर। blank right parent blank तो उसके बाद print P R I N T left parent T blank P R I N T print right parent T I N E time dot M I N U T minute space blank right blank और वैसे ही P R I N T print right parent T I N E time space dot S E so N D सेकंड सेव करता हूँ। op 32.0 program 3 ठीक है, तो print left parent time dot set C colon backslash C colon यहाँ पे मैं लेट से P Y
TAON Python space PROGRA M 3 program free dot 3 M A T A T space PY file quote D colon backslash out blank octal integers syntax error colon leading zeros and decimal integer literals are not from parent time equals time left parent 17 02 00 right parent program free print left parent time dot minute right print left time equals from date time equals T equal time left parent time space TIME left 1 7 comma 02 comma 00 right carriage return right 0 right parent carriage return C ओके, यहाँ पे एरर आ रहा blank है। octal integers syntax error colon leading zeros and decimal integer literals are not permitted semi use and 0 O prefix for pro ओके, carriage right 0 comma 2 यहाँ पे 0 0 2 नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2 लगाना print था। time equals time left parent 17 2 0 right parent C colon back D colon back E ठीक है, 17 2 0 D colon backslash out blank 0 2 17 2 0 ठीक है, तो ये अलग अलग आवर्स मिनट सेकंड यहाँ पे program डिस्प्ले हो गए। print left parent इस तरीके से भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। carriage return और print left parent अगर type मैं C colon एक और चीज दिखाऊं आप लोगों को, LTE PA notepad PROGRAM for program PY D colon back notepad no yes button space program 4 dot restore unavailable program 4 ठीक है, अगर मैं एक और चीज दिखाऊं यहाँ पे, तो आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग डेट और टाइम को साथ में मैनेज कर सकते हो। लेट्स से इंपोर्ट, IMPORT import space DATE TIME daytime ठीक है, import daytime blank आप डायरेक्टली भी डेट टाइम को इंपोर्ट कर सकते हो। अगर अलग अलग नहीं इंपोर्ट करना चाहते तो अलग डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। blank तो फिर यहाँ पे आप लोग को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे dt DT space डेट टाइम को dt लिखता हूँ, equals space और यहाँ पे लेट से, DATE TIME daytime dot left parent और यहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हैं कोई भी टाइम। तो मैं एक काम करता हूँ, left parent मैं यहाँ पे अभी की डेट लिखता हूँ। लेट से, तो आज की डेट है लेट से 2006, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 2026, 26 26 6 2 20 26 2026 comma लेट से यहाँ पे 3 3, 3 comma और यहाँ पे 31 31, 31 comma और यहाँ पे लेट से टाइम डाल देता हूँ 7 70, 17 2 2 comma 0 ठीक है। तो इस blank तरीके से आप कर सकते हैं। मतलब डेट टाइम अगर आपको साथ में डिफाइन करना है तो उसके लिए आपको ईयर, मंथ, डेट, उसके बाद आवर, फिर उसके बाद मिनट, फिर उसके बाद सेकंड के फॉर्मेट में आपको डिफाइन करना पड़ेगा। एक दो और इंटरेस्टिंग चीज दिखाया तो आप लोगों को, LTE notepad PROGRAM MAFGORP PROGRAM 4 program 4 dot PY D colon अगर backslash एक out और चीज program आप लोगों को दिखाऊं, carriage return blank C colon D colon backslash out code space YP dot 4 dot 4 5 D colon backslash notepad no yes button space program 5 blank अगर फॉर restore एग्जाम्पल unavailable मैं blank यहाँ पे FOM from DATE TIME daytime IMPORT import space TIME टाइम करता time हूँ, और CURRENT current line TIME time space अगर मैं करंट टाइम नाम equals का space वेरिएबल बनाऊं और यहाँ पे लिखूं टाइम TIME time dot LW now right parent नाउ और प्रिंट TIME print right parent CURRENT current line TIME time टाइम right parent करता हूँ, print left parent current line time right parent देखिए, blank carriage ये return देखिए, right parent ये देखिए, from daytime import time ये पहला लाइन, current line time equals time dot now left parent right parent दूसरी print लाइन, left parent current line time carriage return right parent राइट पैन लगा blank के, ठीक है, C सेव करता हूँ, ये देखिए, S PY Python AON Pythons ROGRAM प्रोग्राम 5 5 program 5 PY एंटर। trace back left parent most read blank attribute error colon type object daytime dot time has no attribute now program print left parent current line time ओके, सॉरी मैंने गलती कर दी, मुझे यहाँ पे लिखना था from daytime import time F data import time selected टाइम नहीं, यहाँ पे डेट टाइम, DATE state selected DATE TIME from daytime import daytime current line time equals C line time equals time selected DATE TIME print current line time equals daytime dot now left parent right parent अब इसको सेव करता हूँ, C तो मुझे करंट का डेट एंड टाइम मिल जाएगा अभी जो चल रहा हो। D colon backslash out P 2026-03-3017 colon 07 colon 52.003454 D colon back ये इस तरीके से मिल गया। pro C daytime OneDrive dash person तो आई होप desktop गाइस आप लोगों को मजा आया होगा आज की वीडियो में, और आप लोग प्लीज इस वीडियो के बाद आप लोग सारे के सारे कोर्सेज को रिवाइज कर लीजिए, सारे वीडियोस को। उसके बाद हम मूव करेंगे गाइस एडवांस पाइथन की तरफ। थैंक्स गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। space not selected